जमीयत उलेमा हिंद व अन्य मौलानाओं ने एडीएम सिटी को दिया ज्ञापन। ईद की नमाज सड़कों पर अदा करने की मांगी। अलीगढ़ में आज जमीयत उलेमा हिंद व अन्य मौलानाओं ने अलीगढ़ के एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को एक ज्ञापन दिया है। एडीएम सिटी को दिए गए ज्ञापन में मौलानाओं व जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा ईद की नमाज को सड़कों पर अदा करने की अनुमति मांगी है। ज्ञापन सौंपने वाले मौलानाओं का कहना है कि 75 वर्षों से ईद की नमाज को परंपरागत रूप से अदा किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से सरकार ने सड़कों पर नमाज न अदा करने का फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय मजबूरी थी, जिसके चलते सरकार ने फरमान जारी किया था, लेकिन उसके बाद अब सरकार ने ईद की नमाज को परंपरागत रूप से अदा करने पर रोक लगा दी है, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि सरकार भेदभाव के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब सभी त्योहार परंपरागत रूप से मनाए जा रहे हैं तो ईद की नमाज को भी सड़कों पर अदा करने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं सोशल वर्कर उमर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद उल फितर का त्योहार 30 रोजा रखने के बाद मुसलमान के लिए आता है। यह एक बड़ा त्योहार है जिसमें सभी मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित होकर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। 70 वर्षों से यह नमाज सड़कों पर भी होती आई है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को मस्जिदों में जाने से रोका गया था, आज उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को आप सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है। यह ऐसी नमाज है जो कि मुस्लिम समाज में नमाज निकालने के बाद दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती। इसी कारण सभी लोग एकत्रित होकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद या ईदगाह में जगह न होने के कारण सड़कों पर नमाज अदा की जाती है। यह परंपरा देश की आज़ादी से अब तक होती आ रही है। हमने इसी को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से हमने सड़क पर नमाज पढ़ने की अपील की है। वहीं एडीएम सिटी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग एक ज्ञापन लेकर आए थे। उनके द्वारा ईद की नमाज के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने की अनुमति मांगी है, लेकिन यह आदेश पहले जारी हो चुका है। किसी भी प्रकार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ईदगाह में 2 सितंबर में नमाज होगी। जो जिस तरीके से पिछले वर्ष नमाज पढ़ी गई है, इस वर्ष भी उसी तरीके से नमाज अदा की जाएगी। सर, आज कौन लोग मिलने आए थे आपसे? आज कुछ लोग आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, तो उनका ज्ञापन लिया गया। ईद के संबंध में उनको बताया गया कि पर्याप्त संवाद स्थापित किया जा चुका है और जिस तरह से जो है पिछली बार नमाज पढ़ी गई थी, उसी तरीके से इस बार भी नमाज ईदगाह में 2 शिफ्टों में होगी और जामा मस्जिद में अपने निर्धारित समय पर होगी और सड़कों पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर कोई नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। जो इमाम आए थे मस्जिद के, उनका कहना है कि जो सड़क पर हमारी नमाज है उसे रोका जा रहा है और पहले ऐसा नहीं था। नहीं, उनके द्वारा भी बताया गया कि सड़कों पर जो नमाज होती है वो कहीं से जायज़ नहीं होती है। उन्होंने इस संबंध में अपील भी की है। उनका यह कहना था कि अगर कोई व्यक्ति 2 शिफ्ट में नमाज हो रही है, अगर कोई खड़ा होता है तो उसको जो है पर्याप्त सुविधा दी जाए। उसके प्रति हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। सड़क पर नमाज नहीं होगी? सड़क पर बिल्कुल नमाज नहीं होगी। और किससे मिलने आए थे आप? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। जमीयत उलमा अलीगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ। इस सिलसिले में आए थे कि 2 साल पहले जिस तरह से 75 साल से हमारी पुरानी ईदगाह पे और अपर कोर्ट पे नमाज होती थी सड़कों पे, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हमने उनका पूरा सपोर्ट किया कोरोना काल में भी। तो जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमको अपनी परंपरा के मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए, पढ़ने देने की इजाज़त मिलनी चाहिए हम सबको। जिस तरह से हम लोग नमाज ईदगाह के अंदर भी पढ़ते थे लोग, और कुछ लोग जब बच जाती ईदगाह के बाहर भी खड़े नमाज पढ़ लेते थे, और जब पब्लिक ज़्यादा आ जाती थी तो सड़कों पे भी लोग नमाज पढ़ लिया करते थे। सिर्फ 15-20 मिनट का मसला होता, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सिर्फ मानसिकता की बात है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। इसी सिलसिले हम लोग अलीगढ़ के समाज के लोग आए थे डीएम साहब से मिलने। जी, इमाम भी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेकर के आए थे कि सर हम सब लोग हमेशा अलीगढ़ के खूबसूरत माहौल को बनाने में हमेशा क्रिएट करते हैं और हमेशा जो है प्रशासन का साथ देते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हमें 15-20 मिनट की नमाज के लिए हमें जो है रोका जा रहा है? आखिर ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि भाई 75 जनपद के अंदर जो है ऊपर से आदेश है, इसलिए हम इमीडिएटली कोई ऐसा फैसला आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले आते तो हम कुछ सोच सकते थे।
तो हम ज़िलाधिकारी की इस बात से बहुत सहमत हैं और हम खुश हैं। और हम अलीगढ़ और अतराफ़ के तमाम लोगों को एक आदेश एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम हमेशा प्रशासन के साथ रहते हैं और रहते रहेंगे और प्रशासन भी हमारे साथ है। इस बार ईदगाह में 2 नमाज होगी। पहली नमाज 6:45 पे है, दूसरी नमाज 7:30 बजे है। शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग ईद मनाएं और अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी बांटें। सड़कों पे नमाज फिलहाल इस साल न पढ़ें। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। क्या बात है, ये आदेश जो हुआ तब वो जो है इसकी शुरुआत सड़कों पर नमाज रोकने का आदेश अलीगढ़ के तत्कालीन जिलाधिकारी ने किया था, क्या मानते हैं? नहीं, जैसा कि हमारे महोदय जिलाधिकारी ने कहा, ये सिर्फ अलीगढ़ से सवाल उन्होंने देखिए, मेरा नाम उमर खान है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ अलीगढ़ से। हम इस डिमांड को लेकर के यहाँ पर आए थे कि जब सारे धर्मों के धार्मिक आयोजन रोडों पर हो रहे हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हमारे धर्म के लोगों को दीवार से लगाने का काम किया जा रहा है। हमारी मस्जिदों में जो नमाज होती थी वो परंपरागत तरीके से होती थी, वो 75 साल से चली आ रही थी। ऐसी क्या वजह है कि हमारी नमाजों को अब कोरोना काल में हम लोगों ने समर्थन किया था और उसको आधार बना करके जिस तरह से आज हमारी नमाजों को मस्जिदों के अंदर तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और हमने अपनी बात रखी थी। इमाम और मौज़िन लोग थे और जनप्रतिनिधि थे जो समाज को लीड करते हैं वो लोग। ईद को नमाज को लेकर के हमारा जिलाधिकारी महोदय से डिस्कशन हुआ था और काफी विस्तार से बातचीत हुई। हमने अपनी मांग ये रखी थी कि हमारी नमाजें, चूंकि हम शक्ति प्रदर्शन करने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता है, हम ताकत का मुजाहिरा नहीं करते हैं। हम ये बताते हैं कि ये ईद की नमाज और जुमे की नमाज जो है इसका टाइमिंग का इशू होता है, जिसकी वजह से सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि नमाज जो है, और जो लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ पाते उनकी नमाज बाद में नहीं हो पाती, वो सिंगल नमाज नहीं पढ़ सकते अन्य नमाजों की तरह। तो इस वजह से हम जो है वो नमाज साथ में पढ़ सके। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि टाइमिंग का इशू है, आप बहुत लेट आए हैं। अगर ये बात अगर पहले से होती तो हो सकता है इस पर हम गंभीरता से विचार करते, चूँकि कल धार्मिक आयोजन होना है और आज हम इस पर वो नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर के सरकार के योगी सरकार उन्होंने ये कहा है कि मसला जी योगी सरकार के निर्देश का भी हवाला दिया है। जी, उन्होंने निर्देश का सरकार के हवाला भी दिया और उन्होंने ये भी कहा कि 75 जनपदों का मसला है। मेरे अकेले जनपद का मामला होता तो मेरे दरवाजे तो हर पीड़ित व्यक्ति के लिए हमेशा खोले, लेकिन 75 जनपदों का मामला है, इस वजह से मैं अकेले दम पर अपने आप से कोई निर्णय नहीं दे सकता हूँ। तो ये उन्होंने हवाला से रोक दिया। क्या मानते हैं? देखिए, अब तो टाइमिंग का इशू है तो जाहिर सी बात है नियम को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आइंदा हम ये प्रयास करेंगे कि समय से पूर्व आकर के अपनी बात को और कोशिश करेंगे कि 75 जनपदों में अपनी बात रखी जाए। उसके लिए हमारे जितने भी ज़िलों के जमीयत के सदर हैं उन तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी और एक दमदार बात रखी जाएगी। तो क्या मानते हैं? बताइए, 75 जिलों की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह योगी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बैन लगाया था, चाहे मंदिर में आयोजन हो या कहीं किसी भी इस तरह के धार्मिक स्थल पर हो, और अब आपके द्वारा कहा जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि इस तरह की छूट यहाँ से अब दी जाएगी? क्योंकि देखिए, हम किस चीज़ से प्रताड़ित हैं हम आपको बताएं। सारे धर्मों के कार्यक्रम रोडों पर हो रहे हैं। अभी आप होली का त्यौहार देख लीजिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि सारे प्रोग्राम रोडों पर हुए, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो और चाहे वो होली का ये पवित्र त्यौहार हो, सब त्यौहार, नौमी का त्यौहार हो, सारे त्यौहार रोड पर मनाए गए। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का जब इशू आता है तो उनको दीवार से लगाने का काम किया जाता है। इसको लेकर ये खोखला नारा है और मुसलमानों को इस नारे से चिढ़ हो गई है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा इनका जरूर है, लेकिन सबका साथ और सबका विनाश के काम पर ये मोदी सरकार चल रही है। फाइनली आपसे मना किया है? फाइनली मना नहीं किया है, कहा है कि आइंदा आप समय पूर्व अगर आप आएंगे तो इस बार ईद की नमाज मस्जिदों के अंदर ही होगी और सड़क पर नहीं होगी। आइंदा हम जो है समय पूर्व आकर के अपनी बात जरूर रखेंगे।